हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक दर्पण द्वारा आपतित किरण में उत्पन्न विचलन कोण होती है। एक दर्पण द्वारा आपतित किरण में उत्पन्न विचलन कोण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितनी होगी? वक्रता केंद्र की दूरी होगी। तो क्या दिया है? फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी दे दिया है कि F बराबर R/2 होता है। तो फोकस दे दिया 15, अब बराबर इधर R/2। तो इधर गुना कर दीजिएगा क्रॉस, इधर क्रॉस गुना किए, इधर क्रॉस गुना किए, तो R बराबर 30 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ए। ठीक, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। स्नेल के नियम में अचर होते हैं। तो इसका आंसर है प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग्म। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात। तो तालाब में 4 मीटर गहराई तक जल अपवर्तनांक 4/3 है। तो आभासी गहराई होगी। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 5 का। तो ये पलट जाता है, इस 5 का हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए 4 और यहाँ पर 3 आई काट देंगे इसको, इससे टेक्निक है ये। तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 मीटर इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक कांच की पट्टी जल में रखी गई है। तिर्यक आपतित किरण का पट्टी द्वारा विचलन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 0 होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक किरण सामान्य रूप से कांच की पट्टी पर आपतित होती है। तो इसका पार्श्व विस्थापन होगा। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा सी, 0 होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रिज्म की एक अपवर्तनांक सतह पर अभिलंब अपवर्तित किरण का द्वितीय अपवर्तक सतह पर आपतन कोण होगा। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रिज्म कोण के तुल्य होगा। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरणों को मोड़ देता है। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए, आधार की ओर। ठीक, आधार की ओर मोड़ देता है। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ण विक्षेपण संभव है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी, निर्वात में वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं होता है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, दर्पण द्वारा परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा इंद्रधनुष। बाकी जो है प्रकाश प्रकीर्णन का आकाश नीला होना, सूरज उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, इनमें से सभी इसका मतलब ये नहीं है। निकट दृष्टि दोष की वजह से होती है। किस वजह से होती है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा 13 के सी, ए और बी दोनों। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और नेत्र गोलक बढ़ जाने के कारण से। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी,
काल्पनिक और बड़ा होता है। अभिक्रिया Zn प्लस CO, तीर के निशान है यहाँ पर, Zn प्लस CO2 में कौन सा अपचयित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सही जवाब हो जाएगा ए, ZnO अपचयित होता है। अगला क्वेश्चन जो है NaCl प्लस AgNO3, तीर का निशान देखिए, AgCl और यहाँ पर आ रहा है प्लस NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा बी, द्विब विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब यहाँ आ रहा है का मतलब समझे हैं कि ये कहीं देखिए Ag यहाँ भी है, तो देखिए Ag रहा, इसमें से ये आया Cl, ठीक ना, आने का मतलब यहाँ से हट गया। कहने का द्विब विस्थापन समझते नहीं हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB है, ठीक, क्षारकीय विलयन Na2CO3 विलयन का pH मान कितना होता है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, 7 से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं, तो इसको कहते हैं हैलोजन्स कहते हैं, ठीक। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपचयन है। अगला जो क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपचयन की क्रिया नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अवक्षेपण नहीं है, अवक्षेपण नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वीय गुण वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सी होता है, 21 का सी है Cl। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की संयोजकता क्या होती है? तो 22 के सही जवाब हो जाएगा, 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1 होती है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है आपको पता ही है कि एल्युमिनिया का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। 25 नंबर जो है, C डबल बॉन्ड और यहाँ पर जो है लगा हुआ है एल्किल समूह, अभिक्रियाशील समूह का क्या नाम है? यानी C डबल बॉन्ड O के क्रियाशील समूह का क्या नाम है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा बी, कीटोनिक समूह नाम है इसका। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोना में क्या मिलाया जाता है गहना बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, कॉपर मिलाया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब कौन क्रियाशील है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें कॉपर से ज़्यादा जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, ओकरा से सोडियम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नांकित तत्व में कौन हो सकता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा बी, कैल्शियम। निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये पादप हार्मोन नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि पाई जाती है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा अमाशय में पाई जाती है। दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? तो दूध से दही बनने के लिए तो 31 के सही जवाब हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया होती है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यह है, निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ईस्ट में। अगला क्वेश्चन जो है, बांध किस पोषी स्तर का उपभोक्ता है?
तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, तृतीय पोषी स्तर का। अगला क्वेश्चन जो है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है तो वो हरे रंग का होता है। कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ए, डीडीटी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो 37 के सही जवाब हो जाएगा जाइगोट बनता है, इसको युग्मनज भी कहते हैं। चलिए अगला, चित्र में सूच्य के बंद करने पर परिपथ के आर्य विभवांतर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चित्र में क्या है, वोल्ट का पठन 6 है, ए मीटर का पठन ए है और ए मीटर का पठन 0 है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी भी का मान जो है 6 है, वोल्ट का मान 6 है। चित्र में दिखाए वक्रों में ओम के नियम के अनुकूल वक्र है। तो अनुकूल वक्र है, कौन है ओम के नियम वाला वक्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सी है, 40 का सी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 41 का, 100 वाट और 200 वोल्ट, 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 200 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी। तो धारा क्या होगा? तो 41 के सही जवाब हो जाएगा बी, 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति जो है जोड़ने वाले धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का ए हो जाएगा 0.25 ए। एक कमरे में 60 वाट का बल्ब है या कुछ भी, और उसका है 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ते हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 25 वाट। प्रतिरोधकों को एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर नेट प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। यह संयोजित था, किस संयोजित में था? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा बी, पार्श्वबद्ध में था। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तो 45 के सही जवाब हो जाएगा सी, 8 थी। मेंडलीव के समय 8 गो आवर्त वर्ग की। एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? तो इसका 46 का सही जवाब हो जाएगा ए, 6 गो है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोपेनल में उपस्थित अभिक्रियाशील जो है अभिक्रियाशील समूह है। प्रोपेनल, नल मतलब अल्कोहल, तो OH है, इसकी सही जवाब हो जाएगा 47 का सही जवाब प्रोपेनल। अच्छा, प्रोपेनल यहाँ देखिए क्वेश्चन समझिएगा, प्रोपेनल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो आभूषण बनाने में प्रयुक्त सोना होता है, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, 22 कैरेट का। चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, इसका आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़िया का ए हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग से होता है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा सी, जीवाश्म ईंधन से। अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल वर्षा के जल का pH मान होता है,
तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सही जवाब हो जाएगा डी 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका जवाब हो जाएगा सभी। दिखाया गया वक्र किस प्रकार के पदार्थ के लिए है? तो ये जो है इसका आंसर सही जवाब है 55 का सी अतिचालक के लिए है। गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व क्या होगा? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ए खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इसका आंसर सही हो जाएगा डी सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा डी कवक। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए फल कहलाती है। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडो उत्सर्ग का कारण है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा सी FSH हार्मोन रिसोर्स। NaOH है, NaOH है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षार है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्योंकि शुरू से अंत तक इसी में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आपको पता है थायराइड ग्रंथि में से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और वहाँ जरूरी होता है आयोडीन की, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो इसका 64 का सही जवाब हो जाएगा सी डार्विनवाद कहलाता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? जैव आवर्धन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा DDT। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त एक उत्तक है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी तिलचट्टा में पाए जाते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनाने वाले यौगिक का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मेथेन है। अगला क्वेश्चन जो है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा की जाती है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा बी किण्वन। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा सी 18 होती है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंचुआ। दांत का कठोर भाग कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनेमल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में जीवों में किस अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा नहीं होती है, तो इसका आंसर हो गया बी पैरामीशियम में। चलिए अगला, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा डी 20 होती है। चलिए अगला जो है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो गया यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, लैटेक्स पाए जाते हैं? तो लैटेक्स पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम में
लैटेक्स पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आम में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समवयवी संभव है। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा बी।